हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों एक बार फिर हम आपके समक्ष हाजिर हैं जीके की एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्षांश के बारे में, अक्षांश और देशांतर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अक्षांश रेखा क्या है। अक्षांश रेखा क्या है। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री पर कौन सी अक्षांश रेखा होती है। दोस्तों कर्क रेखा होती है। भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री पर कौन सी अक्षांश रेखा होती है। दोस्तों मकर रेखा होती है। कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है। नेपाल से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस स्थान पर सबसे अधिक होती है और कितनी होती है। तो दोस्तों दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक भूमध्य रेखा पर होती है और 111.3 किलोमीटर होती है। प्रधान मध्याह्न रेखा किस जगह से होकर गुजरती है। दोस्तों ग्रीनविच से प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है। दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है। अगर हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बिंदु माने तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी। दोस्तों 181 अक्षांश रेखाएं होंगी। पृथ्वी एक घंटे में कितनी देशांतर घूम लेती है। 15 डिग्री देशांतर पृथ्वी एक घंटे में घूम लेती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा और किन अन्य नामों से जानी जाती है। दोस्तों 0 डिग्री देशांतर को प्रधान याम्योत्तर, प्रधान मध्याह्न रेखा और ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन क्यों होता है। क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के ठीक ऊपर होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन क्यों होता है। क्योंकि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है। दोस्तों 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है। ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर अक्षांश रेखा बढ़ती है या घटती है। तो दोस्तों जब हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो अक्षांश रेखा घटती है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को आपस में कौन सी रेखा मिलाती है। दोस्तों देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को आपस में मिलाती है। उस काल्पनिक रेखा का नाम क्या है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। दोस्तों भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। सर्वाधिक किस रेखा पर अधिक तापमान ज्ञात किए जाते हैं। तो दोस्तों भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक अधिक तापमान ज्ञात किया जाता है। किस अक्षांश रेखा पर दिन और रात समान बनी रहती हैं। दोस्तों भूमध्य रेखा पर दिन और रात समान बने रहते हैं। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर के बराबर होती है। तो दोस्तों धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर के बराबर होती है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है। 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है। देशांतर रेखा मकर रेखा को, भूमध्य रेखा को और कर्क रेखा को किस स्थान पर प्रतिच्छेद करती है। दोस्तों प्रश्न को ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि देशांतर रेखा मकर रेखा को, भूमध्य रेखा को और कर्क रेखा को किस स्थान पर प्रतिच्छेद करती है। दोस्तों देशांतर रेखा मकर रेखा को अटलांटिक महासागर में प्रतिच्छेद करती है
और भूमध्य रेखा को गिनी की खाड़ी में, भूमध्य रेखा को गिनी की खाड़ी में प्रतिच्छेद करती हैं और कर्क रेखा को अर्जरिया में प्रतिच्छेद करती हैं। देशांतर रेखा एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितने समय का अंतर होता है? दोस्तों 4 मिनट का अंतर होता है एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच। देशांतर रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं? दोस्तों यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, अल्जीरिया, अंटार्कटिका, स्पेन और घाना प्रमुख देश हैं जो कि देशांतर रेखा पर स्थित हैं। दोनों ध्रुव को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? दोस्तों देशांतर रेखा काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुव को आपस में जोड़ती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं, गोरे। किस देशांतर रेखा का उपयोग समय निर्धारण में किया जाता है? दोस्तों 0 डिग्री देशांतर रेखा को, इस कारण से 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। किस देशांतर रेखा का उपयोग तिथि निर्धारण में किया जाता है? दोस्तों 180 डिग्री देशांतर रेखा को, इस कारण से 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। उपोष्ण उच्च दाब कहाँ स्थित होता है? दोस्तों उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बीच उपोष्ण उच्च दाब स्थित होता है। कर्क रेखा किन किन प्रमुख देशों से होकर गुजरती है? दोस्तों मैक्सिको, भारत, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार आदि से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत में किन जगहों से होकर गुजरती है? दोस्तों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम, टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा किन देशों से होकर गुजरती है? दोस्तों कोलंबिया, ब्राजील, मालदीव, इंडोनेशिया आदि से भूमध्य रेखा गुजरती है। मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है? दोस्तों चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, नामीबिया से होकर मकर रेखा गुजरती है। साउथ अफ्रीका की कांगो नदी को भूमध्य रेखा कितनी बार काटती है? दोस्तों 2 बार। साउथ अफ्रीका की कांगो नदी को भूमध्य रेखा 2 बार काटती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी कहाँ और कितनी होती है? दोस्तों विषुवत रेखा पर 111.3 किलोमीटर होती है। उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को क्या नाम दिया गया है? अश्व अक्षांश नाम दिया गया है उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को। ग्लोबल मीन टाइम GMT और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST के बीच कितने घंटों का अंतर है? दोस्तों 5.5 घंटों का अंतराल है। साउथ अफ्रीका की लिम्पोपो नदी को मकर रेखा कितनी बार काटती है? दोस्तों लिम्पोपो नदी को मकर रेखा 2 बार काटती है। यदि 2 स्थानों के बीच का समय अंतराल 2 घंटा 20 मिनट है तो देशांतर कितना होगा? दोस्तों देशांतर 35 डिग्री होगा। ग्रीनविच किस देश में है? दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों 2 अक्षांशों के बीच की दूरी जोन के नाम से जानी जाती है, जोन। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितने किलोमीटर होती है? दोस्तों 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। तो दोस्तों ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे अक्षांश और देशांतर से संबंधित प्रश्न। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।